हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम दोहराएंगे और इस पाठ के माध्यम से बच्चों पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम को हम बच्चों अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए बच्चों आपको इस पाठ के माध्यम से याद कराते हैं, दोहराते हैं। और जैसा कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें एक अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है। जो सामने श्यामपट है यानी ब्लैक बोर्ड है, उस पर लिखकर पिकनिक लिखकर बच्चों से पूछ रही है, पिकनिक पर कौन जाना चाहता है। तो बच्चे अध्यापिका को उत्तर देते हुए बोल रहे हैं, मैं। तो ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका हर बच्चे का अलग अलग नाम लेने के बदले में सबको कौन कहकर पुकार रही है। इसी तरह बच्चे भी अपना नाम लेने के बदले में अध्यापिका को मैं कहकर उत्तर या जवाब दे रहे हैं। यहाँ अध्यापिका सभी बच्चों के लिए कौन और सभी बच्चे अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन तथा मैं सर्वनाम शब्द हैं। इसी तरह उसे, उन्हें, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा और किसने कुछ सर्वनाम शब्द हैं। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप सर्वनाम की परिभाषा याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा आपको पीली पट्टी में अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी बच्चों। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की तरह वचन के कारण सर्वनाम के भी रूप बदलते हैं। जैसे एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम। एक वचन सर्वनाम में क्या होगा, जैसे आपके वीडियो स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई पड़ रहे हैं और इन वाक्यों में नीले रंग में कुछ शब्द लिखे हैं, वो एक वचन सर्वनाम है। और बहुवचन सर्वनाम के नीचे नीले रंग में जो शब्द लिखे हैं वो बहुवचन सर्वनाम है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं का बहुवचन क्या होगा, हम विद्यालय जाते हैं। वह चतुर लड़का है, वे चतुर लड़के हैं। मुझे दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। मुझे का बहुवचन क्या होगा, हमें। यह मेरी पेंसिल है, यह का बहुवचन होगा ये मेरी पेंसिलें हैं। इसे दंड मिलना चाहिए, इसे का बहुवचन होगा इन्हें दंड मिलना चाहिए। उसे अंदर ले जाओ, उन्हें अंदर ले जाओ। मेरा घर दूर है, मेरा का बहुवचन होगा हमारा घर दूर है। इसी प्रकार बच्चों सर्वनाम को याद करने के लिए, याद रखने की जो महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वनाम में, वो इस प्रकार से आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब हैं। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जिससे बात की जाती है यानी सामने वाले के लिए, उसके लिए तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जिसके बारे में बात की जाती है, अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, आपसे या सामने वाले से जब दो व्यक्ति बातें करते हैं और तीसरे के बारे में बात करते हैं, तब वह, वे, उस, उसे, उसका, उनके, उनकी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन, क्या, कोई आदि भी सर्वनाम होते हैं। इसी प्रकार बच्चों आपने सर्वनाम, जो ये आपका पाठ है, इससे कितना आपने सीखा वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे डैश कहलाते हैं, लिंग, वचन या सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के सामने आप टिक का निशान लगाएंगे और जो खाली स्थान है उसमें भी आप सर्वनाम लिखेंगे। डैश एक सर्वनाम शब्द है, सुंदर, वे, बड़ा। इनमें कौन सा बच्चों, इन तीनों शब्दों में कौन सा
सर्वनाम है वे, तो आप वे के सामने सही का निशान लगाएंगे और खाली स्थान में भी आप वे लिखकर इसे पूर्ण करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार बच्चों आपका अभ्यास 2 होगा। सर्वनाम शब्दों के ऊपर गोला लगाएं। क वाक्य में वे मेरे पिताजी हैं, वे इसमें सर्वनाम है तो सर्वनाम वे के ऊपर आप गोला लगाएंगे। दूसरे वाक्य में ख वाक्य में तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम के ऊपर गोला लगाएंगे। आप खाना खा लीजिए, आप यहाँ इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो आपके ऊपर आप गोला लगाएंगे। मितेन ने अपना काम कर लिया, मितेन ने अपना काम कर लिया, अपना यहाँ सर्वनाम शब्द है तो अपना के ऊपर आप गोले का निशान लगाएंगे। हमारे पास तुम्हारी घड़ी है, हमारे सर्वनाम शब्द है, हमारे के ऊपर आप गोला लगाएंगे। तुम अपनी साइकिल मुझे दे दो, तुम यहाँ सर्वनाम शब्द है तो तुम के ऊपर आप गोला लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप बच्चों तीसरा अभ्यास करेंगे जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरिए। कौन कौन से शब्दों से भरना है आपने खाली स्थान? मेरा, मैं, कोई, इस, हम। डैश दरवाज़ा खटखटा रहा है तो इसमें आप कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ख वाक्य में डैश कल परीक्षा देने जाऊंगा, मैं कल परीक्षा देने जाऊंगा तो इसमें मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस खाली स्थान को पूर्ण करेंगे। ग में पथौली डैश गांव है, पथौली मेरा गांव है तो इसमें आप मेरा सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप पूरा करेंगे। डैश शाम तक आ जाएंगे, हम शाम तक आ जाएंगे, इस खाली स्थान में आप हम का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को पूर्ण करेंगे। और अड़ वाक्य में डैश घर में रहता है, इस घर में कौन रहता है, इस शब्द का, इस सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस वाक्य को भी आप पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार बच्चों अभ्यास 4 जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब है। सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मैं एक वचन सर्वनाम शब्द है, मैं का बहुवचन सर्वनाम शब्द होगा हम, वह का वे, यह का ये, इसे इन्हें, उसे उन्हें, मुझे हमें, ये सारे एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन सर्वनाम शब्द हैं। इसी प्रकार बच्चों 5वीं एक्सरसाइज करेंगे, 5वां अभ्यास करेंगे। पौधे से सर्वनाम शब्द चुनकर टोकरी पर लिखिए। आपको एक नीचे एक आपके जो चित्र है इसमें सर्वनाम जो पौधा है उसके ऊपर सर्वनाम शब्द और अन्य शब्द लिखे हैं और इसमें से आपने सर्वनाम शब्द छांटकर टोकरी के ऊपर लिखने हैं। देखिए लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं है, उसका सर्वनाम शब्द है, ये आप टोकरी के ऊपर लिखेंगे। हमारा ये सर्वनाम शब्द है, ये आप लिखेंगे। बादाम ये सर्वनाम शब्द नहीं है। जान ये भी सर्वनाम शब्द नहीं है। उसे क्या है आपका सर्वनाम शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, ये भी आप टोकरी के ऊपर लिखेंगे। कोमल आपका सर्वनाम शब्द नहीं है। तुम आपका सर्वनाम शब्द है, ये आप टोकरी के ऊपर लिखेंगे। घूमना आपका सर्वनाम शब्द नहीं है। इन्हें सर्वनाम शब्द है, ये आप टोकरी के ऊपर लिखेंगे। शाम भी सर्वनाम शब्द नहीं है। इस प्रकार आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपके पाठ सर्वनाम का अभ्यास 6। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए और अनुच्छेद दोबारा लिखिए। रेखांकित होता है बेटे बच्चों जो शब्द अंडरलाइन कर रखा हो, रेखांकित जिसके नीचे, जिस शब्द के नीचे रेखा अंकित कर रखी हो वो रेखांकित शब्द होता है। अब देखिए आपका एक अनुच्छेद लिखा है, इस अनुच्छेद में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर आप उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को दोबारा लिखेंगे। जैसे सरिता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, सरिता मन लगाकर पढ़ती है, इसकी जगह आप लिखेंगे वह मन लगाकर पढ़ती है। विद्यालय से लौटकर सरिता होमवर्क करती है। इस वाक्य में आप सरिता की जगह लिखेंगे विद्यालय से लौटकर वह होमवर्क करती है। सरिता की माँ सरिता को पढ़ाती है, इसकी जगह, इस वाक्य की जगह आप लिखेंगे उसकी माँ उसको पढ़ाती है।
अगला वाक्य, सरिता सरिता की कक्षा में प्रथम आती है। सरिता अपनी कक्षा में प्रथम आती है। सरिता की जगह आप अपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखेंगे। अगले वाक्य में, सरिता को सभी अध्यापिकाएं प्यार करती हैं। इस सरिता की जगह दूसरा सर्वनाम शब्द आप लिखेंगे, उसको सभी अध्यापिकाएं प्यार करती हैं। इस प्रकार आप इस अनुच्छेद को पूर्ण कर सकते हैं। आपको बच्चों ये वीडियो, उम्मीद है हमें आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो इस वीडियो को आप लाइक व शेयर ज़रूर करें बच्चों। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सर्वनाम पाठ को आप अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।